हाँ दोस्तों, आज से हम बिहार एसएससी के दूसरा पार्ट जीके जीएस में मैथ रहेंगे। इसके लिए जरूर क्वेश्चन देखें। बहुत बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये टेक्स्ट बुक कहा हुआ। पहला क्वेश्चन ये है कि बोरिंग जलमंडू किन दो देशों के बीच अलग करता है। ये रूस और अमेरिका के बीच अलग करता है। रूस अमेरिका के बीच में, और ये दो रूप है जो उत्तरी एशिया उत्तरी अमेरिका को भी अलग करता है। दूसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा धातु युग्म ऊष्मा का सुचालक है। ये चांदी और तांबा है। चांदी और तांबा है। 3 नंबर क्वेश्चन है फ्लोएम में उपस्थित मृत त्वत क्या होता है। फ्लोएमिंग त्वत तंतु। इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम का आधिकारिक राजदूत सर थॉमस रो किस मुगल सम्राट के दरबार में आया था। यह जहांगीर के शासनकाल में आया था। 1615 में आया था। जो आगरा मोहम्मद भड़ोच के व्यापार की अनुमति प्राप्त करने के कारखाने में स्थापित करने में सफल रहा। शाहजहाँ 1628 से 1658 तक मूल नाम साहिब अल दीन मोहम्मद खुरम था। पुर्तगालियों को हुगली को खदेड़ दिया था। शाहजहाँ शासनकाल में मुगल वास्तुकला स्वर्ण युग कहा गया था। स्मारक ताजमहल, लाल किला, जामा मस्जिद, शीश महल सब ये शाहजहाँ के द्वारा बनाया गया था। 1605 से 1628 ईस्वी में नूर उद मीन मोहम्मद उपाधि धारण की थी जहांगीर ने। ये 5वें सिख गुरु अर्जुन देव को मरवा दिया था। कौन? जहांगीर ने। जिसे लाहौर लाहौर में मोती मस्जिद का भी निर्माण करवाया था। कैप्टन हॉकिंस और थॉमस ने दरबार में दौरा किया था। औरंगजेब 1658 से 1707 ईस्वी तक आलमगीर का उपाधि धारण की थी। सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या की थी। पुनः जाजिया लागू लागू किया था। जिंदा पीर सती प्रथा का अनुमूलन किया था। दिल्ली में मोती मस्जिद, बादशाही मस्जिद, बीबी का मकबरा, ये सब औरंगजेब के द्वारा बनाया गया था। अकबर के बारे में कुछ जान जाते हैं कि अकबर 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक रहे थे। पानीपत की दूसरी लड़ाई में शासन के दौरान लड़ी गई थी। बैरम खान ने उनका प्रतिनिधित्व किया था। महाराणा प्रताप के खिलाफ हल्दी घाटी के युद्ध 1576 में लड़ा। जजिया को ख़त्म किया 1564 में। इबाददाता खाना का निर्माण 1575 में हुआ था। दीन इलाही 1582 को की स्थापना की थी। भू राजस्व टोडरमल का बंदोबस्त जब्ती प्रणाली किया था। मनसबदारी प्रथा 1575 में किया था। आगरा का किला यही ने बनाया था। अकबर के द्वारा बनाया गया था। आगरा किला अकबर के द्वारा बनाया गया था। एक बुनियादी कंप्यूटर प्रणाली में प्रतिनिधि उपकरण में निम्नलिखित में कौन सा शामिल नहीं है। ये नहीं है, सीपीयू के द्वारा नहीं है। भारत में बैंकिंग का मौद्रिक संरचना के कौन सा बैंक नियंत्रित करता है। ये करता है भारत रिजर्व बैंक के द्वारा करता है। भारत रिजर्व बैंक के नियामक और निकाय है जो भारतीय बैंकिंग प्रणाली को नियमन के लिए उत्तरदायी है। ये जिसका मुख्यालय मिशिगन डीसी यूएसए में स्थित है। भारतीय स्टेट बैंक का सार्वजनिक क्षेत्र बैंक है जो वित्तीय सेवा प्रदान करने वाला संवैधानिक निकाय है। यह भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम 1955 के द्वारा स्थापित किया गया था। इसका मुख्यालय बम्बई महाराष्ट्र में है। एक्सिस बैंक लिमिटेड, जिसे पहले यूटीआई के नाम से जाना जाता था, एक भारतीय बैंकिंग और वित्तीय सेवा कंपनी है जिसका मुख्यालय बम्बई और महाराष्ट्र में है। 7 नंबर क्वेश्चन है कि आप चुंबकीय क्षेत्र को कब अधिक प्रबल पाएंगे। जब क्षेत्र की रेखाएं भरी होती है तो। जबकि क्षेत्र की रेखाएं भरी होती है तो। 8 नंबर क्वेश्चन, रॉकेट और जेट प्लेन के उड़ान किस सिद्धांत पर व्यवहारिक अनुप्रयोग करता है। ये रेखीय संवेग का संरक्षण पर व्यवहारिक करता है। रेखीय संवेग संरक्षण बताता है कि गति का एक पिंड अपने कुल संवेग द्रव्यमान और सदिश वेग के गुणनफल को तब तक बनाए रखता है जब तक उस पर कोई बाह्य बल नहीं लग जाए। 9 नंबर क्वेश्चन है, जनहित याचिका पीआईएल का अवधारणा द्वारा न्यायमूर्ति पीएन भगवती द्वारा शुरू की गई थी। 10 नंबर क्वेश्चन है कि मधुबनी चित्रकला का क्या दर्शाती है। प्रकृति और हिंदू धार्मिक मूर्ति आंसर है।
इसे का इसको मैं मधुबनी चित्रकला कई प्रसिद्ध भारतीय कला रूपों में से एक है। चूँकि बिहार और नेपाल का मिथिला क्षेत्र में प्रचलित है, इसे मिथिला या मधुबनी कला कहा जाता है। मधुबनी चित्रों को प्रयुक्त रंग आमतौर पर पौधे और अन्य प्राकृतिक स्रोतों से बनाए होते हैं। त्यौहार को मनाने के लिए महिला आमतौर पर अपने घरों को रंगती है और चित्रकला का थीम प्रकृति से लेकर मिथकों को भिन्न हो सकती है। कालीघाट चित्रकला कालीघाट मंदिर मंदिर कोलकाता के आसपास क्षेत्र में उत्पन्न होती है। मधुबनी कला मधुबनी जिले बिहार के मिथिला क्षेत्र से उत्पन्न हुई है। कलमकारी चित्रकला आंध्र प्रदेश के तेलंगाना में उत्पन्न हुई है। 11 नंबर क्वेश्चन है कि आगा खान महल किस राज्य में स्थित है? यह महाराष्ट्र में स्थित है। आगा खान पैलेस महाराष्ट्र में स्थित है। आगा खान का पैलेस 1892 में महाराष्ट्र के पुणे जिले में सुल्तान मोहम्मद शाह आगा खान द्वारा बनाया गया था। यह पैलेस निजारी इस्माइली मुस्लिमों के आध्यात्मिक नेता द्वारा दान का एक क्रम था, जो पुणे पड़ोसी क्षेत्र में गरीबों की मदद करना चाहता था, जो अकाल में बुरी तरह प्रभावित हुए थे। सुल्तान मोहम्मद शाह आगा खान अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के संस्थापक थे। आगा खान प्लेस पुणे 1942 से 1944 तक महात्मा गांधी के लिए जेल के रूप में था। गांधी या अपनी पत्नी कस्तूरबा अपने सचिव महादेव देसाई सरोजिनी नायडू के साथ रहते थे। वास्तव में कस्तूरबा गांधी और महादेव देसाई दोनों की मृत्यु इसी प्लेस में परिसर में हुई थी। प्लेस के परिसर के एक कोना उनमें दो को समर्पित संबंधित रूप में कार्य करता है। महात्मा गांधी के कुछ राख दो समाधियों के बगल में रखा गया है। महाराष्ट्र के बारे में कुछ जान जाते हैं कि महाराष्ट्र भारत के सबसे दूसरा अधिक आबादी वाला जिला है। भारत बम्बई भारत की वित्तीय राजधानी है। बम्बई का पुराना नाम बॉम्बे था। महाराष्ट्र भारत सबसे औद्योगिकीकृत और सबसे शहरीकृत राज्य है। महाराष्ट्र विद्युत का प्रमुख उत्पादक है। पुणे महाराष्ट्र के सांस्कृतिक राजधानी के रूप में जाना जाता है। बम्बई भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का पहला आयोजन स्थल है। भारत में पहली रेलवे लाइन बम्बई से ठाणे 1853 से बम्बई स्टॉक एक्सचेंज 1875 में भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है और एशिया का पहला एक्सचेंज है। गेटवे ऑफ इंडिया बम्बई में स्थित है। मध्य रेलवे पश्चिम रेलवे कोंकण रेलवे मुख्यालय बम्बई में है। आरबीआई एलआईसी नाबार्ड का मुख्यालय बम्बई में है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक भी 1885 में हुई थी, बम्बई में हुई थी। उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ जानते हैं कि उत्तर प्रदेश भारत का सबसे अधिक आबादी वाला जिला है, राज्य है। उत्तर प्रदेश भारत के चीनी का कटोरा कहा जाता है। भारत में उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक स्मारक है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा अधिकतम सदस्यों की संख्या 80 है। उत्तर प्रदेश भारत के 9 राज्य राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तराखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, दिल्ली, नेपाल सहित छत्तीसगढ़ सबसे अधिक राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। सीमा साझा करता है। एशिया का पहला डीएनए बैंक उत्तर प्रदेश के लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश वह राज्य है जहाँ पर अधिकांश राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं। केरला के बारे में कुछ जानते हैं। केरला एक भगवान का देश के रूप में जाना जाता है। केरल भारत का मसाला उद्यान है। केरल भारत में सबसे अधिक स्वच्छता वाला दर वाला है राज्य है। केरला 100% प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य है। केरल भारत में सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य है। भारत में केरल पहला शिशु अनुकूल राज्य है। केवल भारत का पहला कुल बैंकिंग राज्य है। आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का स्थापित करने वाला केरल भारत का पहला राज्य है। मध्य प्रदेश के बारे में जान जाते हैं कि मध्य प्रदेश का भारत का हृदय, भारत का बाघ राज्य के रूप में जाना जाता है। भारत की सबसे बड़ी हीरे के खानापूर्ति प्रदेश है। इंदौर मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर है। मध्य प्रदेश भारत का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है। मध्य प्रदेश के भारत में सबसे बड़ी अनुसूचित जाति जनजाति आबादी है। मध्य प्रदेश भारत का पहला राज्य है जो पंचायत राज का अधिनियम 1992 में द्वारा चुनाव कराता है। मध्य प्रदेश का भारत का सोया हुआ राज्य कहा जाता है। भारत को सोया हुआ राज्य कहा जाता है। 12 नंबर क्वेश्चन है कि साजदा और परवेज प्राणी किस दिल्ली सुल्तान द्वारा शुरू की गई थी? यह गयासुद्दीन बलबन के द्वारा किया गया था। गयासुद्दीन बलबन के बारे में जान जाते हैं कि 1266 से 1287 में जहाँ बहादुद्दीन के नाम से भी जाना जाता था, वह दिल्ली सुल्तान के प्रमुख वास्तुकारों में से एक था। उनके अनुसार सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर की छाया, झील इलाही और ईश्वरीय कृपा के निर्वात एक खुदाई प्राप्त करता था। उन्होंने फारसी त्यौहार नवरोज की शुरुआत की थी। वह स्वयं को नासिर मौलमीन खलीफा का दाहिना हाथ करता था। उसने दीवार बिजारत के वित्त विभाग को दीवान अर्ज के सेंस विभाग को अलग कर दिया था। ये 13 नंबर क्वेश्चन, यदि किसी हाइड्रोकार्बन में कोई द्विईंधन हो तो एल्कीन एल्कीन करते हैं।
14 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा प्रिंटर से प्रिंट प्राप्त करने के हेतु फोटोग्राफी तकनीक उपयोग किया, लेजर प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है। लेजर प्रिंटर में इलेक्ट्रोस्टैटिक डिजिटल प्रिंटिंग प्रक्रिया है। ये नकारात्मक चार्ज वाले बार बार लेजर बीम का आगे पीछे करके गुणवत्ता वाले टेक्स्ट करते हैं। इंकजेट प्रिंटर के कंप्यूटर पर दिए कागज का स्याही छिड़क कर हार्ड कॉपी तैयार करता है और एक ठेठ इंकजेट प्रिंटर को संकल्प के साथ ही प्रतिलिपि बना सकता है। थर्मल प्रिंटर के बारे में, थर्मल ट्रांसफर प्रिंटिंग एक अलग तरीका है। गर्मी संवेदनशील कागज के बजाय गर्मी संवेदनशील रिबन के साथ सादे कागज का उपयोग करना है, लेकिन समान प्रिंट हेड का उपयोग करता है। इस संशोधन द्वारा प्रावधान जोड़ा गया है कि प्रधानमंत्री सहित मंत्रिमंडल में सदस्यों की कुल संख्या लोकसभा सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। 51वां संविधान संशोधन 2003 में किया गया था। इस अधिनियम में 51वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 कहा जाता है कि अनुच्छेद 75 के संक्षिप्त शीर्षक मंत्रिपरिषद में मंत्री प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। संविधान के अनुच्छेद 75 है निम्नलिखित खंडों में जोड़े गए हैं। प्रधानमंत्री सहित मंत्रिमंडल सदस्यों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की संख्या 15% से अधिक नहीं है। 19वां संविधान संशोधन में कहा गया कि 19 फरवरी 2003 को लागू हुआ था। अनुसूचित जनजातियों प्रदान किए गए विभिन्न सुरक्षा उपायों को कार्यान्वयन निगरानी के लिए पूर्ववर्ती राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग को विभाजन के पर अनुच्छेद 338A संविधान के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना की गई थी। इस संशोधन के साथ पूर्ववर्ती राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का आयोग दो अलग अलग आयोग द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था तथा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग NCSC राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग NCST 90वां संविधान संशोधन ये था कि अधिनियम 2003 में भारत के संविधान के अनुच्छेद 332 में राज्यों और विधानसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण का प्रावधान करता है। 53वां क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन सरकार सामाजिक और शैक्षिक रूप में पिछड़े नागरिकों किसी भी वर्ग को उन्नति के लिए विशेष प्रावधान करने की अनुमति देता है, जिसमें सहायता प्राप्त या गैर सहायता निजी क्षेत्र में करते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में बिहार के जिले में लिंगों सबसे कम है। ये वैशाली जिले में है, कम है। सिवान का जनसंख्या 3 लाख है, 33 लाख 3 करोड़ 90 बाल इतना है। जनसंख्या घनत्व इतना है। जनसंख्या वृद्धि 19%, लिंगानुपात 957 है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में 1915 से 47 अवधि को कहा गया गांधीवादी चरण। एक विद्युत सेल में ऊर्जा के इस रूप में संग्रहित किया जाता है रासायनिक ऊर्जा का। गेट विक्टोरियन अमरस्थल कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में। निम्नलिखित में किस गवर्नर लंदन में सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड 2013 में गवर्नर ऑफ द ईयर सम्मानित किया गया था? यह शक्तिकांत को किया गया था। 21 नंबर क्वेश्चन है, टोडरमल द्वारा जबती प्रणाली की शुरुआत की गई थी, वह किस मुगल सम्राट के राजस्व और वित्त मंत्री थे? ये अकबर थे। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 में अब्दुल फतह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के द्वारा किया हुआ था। 1556 में अकबर ने अपने पिता हुमायूं उत्तराधिकारी बने थे। 13 बरस में अकबर ने बैरम खान को सिंहासन पर बैठाया और शहंशाह घोषित कर दिया गया। ये जब्ती प्रणाली मुगल काल के दौरान तैयार किया गया था। भू राजस्व प्रणाली था। खेती कई पैदावार व्यक्तिगत फसलों की कीमत शामिल थी। राजा टोडरमल पहले हिंदू थे जिन्हें मुगल सेना के नेतृत्व करने के लिए भेजा गया था। शाहजहाँ के बारे में जान जाते हैं। शाहजहाँ के बारे में कुछ जान जाते हैं कि 1658 से 1658 तक मुगल बादशाह रहा। शाहजहाँ जहांगीर का तीसरा पुत्र था। इस अवधि में सबसे उल्लेखनीय संरचनाओं में आगरा और ताजमहल की पुरानी दिल्ली में लाल किला भी शामिल है। हुमायूं के बारे में जानें कि हुमायूं 1530 से 1540 तक, फिर 1555 से 1556 तक शासन किया है। हुमायूं का जन्म 6 मार्च 1508 को काबुल, अफगानिस्तान में मुगल सम्राट बाबर और महम बेगम का यहाँ हुआ था। जून 1539 में शेर शाह ने हुमायूं ने चौसा की लड़ाई में गंगा तट पर बक्सर के पास मुलाकात की थी। 22 जून 1955 में सरहिंद की लड़ाई में हुमायूं सिकंदर शाह सूरी को सेनाओं द्वारा हराया गया था। औरंगजेब के बारे में, औरंगजेब यकीनन अपने समय का सबसे शक्तिशाली और धार्मिक शासक था। उनका शासनकाल लगभग 50 साल तक 1658 से 1707 था। 3 नवंबर 1618 को धोत मालवा मृत्यु 3 मार्च 1707 को हुआ था।
22 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा एक समैंगिक मिश्रण है? तेल में जल। निम्नलिखित में किस परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन पाए जाते हैं? हीलियम में। वह संगठन जो प्रजातियों और रेड डाटा बुक प्रकाशित करता है? IUCN। IUCN के बारे में कुछ जान जाते हैं। विलुप्त प्रजाति को खोजता है। IUCN IFCR भारतीय प्रौद्योगिकी अनुसंधान शिक्षा परिषद है। IUCN ब्लू डेटा बुक करता है। 25 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा विदेशी यात्रा मोरक्को का था जिसने रहला लिखी थी? इब्न बतूता। भारत में राष्ट्रीय प्रदूषण निवारण दिवस कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को मनाया जाता है। प्रदूषण रोकथाम दिवस 1984 में भोपाल गैस से मारे गए लोगों को जीवन सम्मान करने के लिए इसी दिन राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस के रूप में चिन्हित किया जाता है। 27 नंबर क्वेश्चन किस भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन का अगस्त आंदोलन के रूप में जाना जाता है? भारत छोड़ो आंदोलन के रूप में जाना जाता है। 1942 में बॉम्बे ग्वालियर टेक मैदान में शुरू किया गया था। गांधी जी ने अपने भारत छोड़ो का भाषण में करो या मरो का नारा बुलंद किया था। 28 नंबर को क्वेश्चन है कि गॉडगिल फार्मूला जिसके नाम सामाजिक वैज्ञानिक और भारतीय योजना के पहले आलोचक के नाम पर रखा गया तो भारत के राज्य योजनाओं के लिए केंद्रीय सहायता आवंटन निर्धारण करने के लिए 1969 में किया गया था। गॉडगिल फार्मूला। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन है? गंगा ब्रह्मपुत्र। 30 नंबर क्वेश्चन तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर का उपयोग किसी एकीकृत इंटीग्रेटेड सर्किट। गर्मियों में मिट्टी को घड़ों में रखा जाने वाला जल ठंडा हो जाता है, इसका क्या कारण? वाष्पीकरण। संविधान के निम्नलिखित में कौन सा संशोधन जमीनी स्तर पर लोकतंत्र प्रदान करता है? 73वां संविधान संशोधन। कामाख्या मंदिर किस राज्य में स्थित है? असम में। निम्नलिखित में कौन सा झील केरल राज्य में स्थित है? वेम्बनाड झील। वेम्बनाड झील पोचमन्दा झील, कोच्चि झील जो इस नाम से जाना जाता है। केरल राज्य भारत की सबसे लंबी झील है। यह झील केरला के कई जिलों में फैली हुई है और 2033 मीटर तक अधिक क्षेत्र में वासित करती है। इस झील को 4 नदियों में मीनाचिल, अचनकोविल, पंपा, मणिपाला समुद्री एक विशुद्ध अरब सागर से अलग होती है। केरल में एक लोकप्रिय लघु दरार निर्माण करती है। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय आर्द्रभूमि संरक्षण कार्यक्रम के तहत वेम्बनाड आर्द्रभूमि के चंद्र बल्लम काली एक स्नेक बोट रेस है जिसका आयोजन हर वर्ष अगस्त माह में वेम्बनाड झील में किया जाता है। चिल्का झील एक खारे पानी का लेगून झील है जो उड़ीसा राज्य में पूरी खुदरा गंजम जिलों में फैला हुआ है। कोल्लूर झील भारत के सबसे मीठे पानी का झील है में से एक है, आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। एशिया के सबसे बड़े उथले मीठे पानी का झील बनाती है। लोकटल झील मणिपुर में राज्य में स्थित है। 35 नंबर क्वेश्चन है कि नेशनल सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स कहाँ स्थित है? बम्बई में स्थित है। सेंटर फॉर ऑफ द परफॉर्मिंग आर्ट्स एनसी बम्बई में। भारत का प्रमुख सांस्कृतिक संस्थान NPCP हर साल 700 से अधिक कार्यक्रम का आयोजन करता है जो इस भारत का सबसे बड़ा सबसे असमर्थ प्रदर्शन करने वाला केंद्र है। 36 नंबर क्वेश्चन का अफ्रीका महाद्वीप में किस पर्वत की ऊंचाई सबसे अधिक है? माउंट कलिमंजारो जो है अफ्रीका महादेश का सबसे बड़ी ऊंचाई फीट है जो 5895 मीटर ऊंची है। इम्पोर्टेंट पॉइंट यह है कि माउंट एवरेस्ट की पृथ्वी समुद्र में सबसे ऊंची चोटी है जो महाद्वीप हिमालय के उपश्रेणी में स्थित है। यूरोप का सबसे बड़ा ऊंचा पर्वत माउंट एल्ब्रस है। समुद्र तल से 2228 मीटर ऊंचाई पर माउंट कैसुका मुख्य भूमि से ऑस्ट्रेलिया सबसे ऊंची है। 37 में क्वेश्चन ऊर्जा उत्पादन किस प्रकार के आर्थिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? ये द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। कौन सा अनुच्छेद नागरिकों के लिए एक सम्मान सिविल सहायता का उपबंध करता है? अनुच्छेद 44। आर्य समाज का स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती कब किया था? 1875 में किया था। हिंदू सुधार आंदोलन जो विश्वास के आधार पर सिद्धांतों को व्यवहार पालन करता है वो वेद आधारित है। दयानंद सरस्वती ने 7 अप्रैल 1875 में समाज की स्थापना की थी। बॉम्बे में आर्य समाज की स्थापना की थी। हिंदू धर्म में धर्म परिवर्तन करने वाला पहला हिंदू समूह आर्य समाज था। 1800 दशक के बाद समूह को भारत के नागरिक अधिकार को संघर्ष के आगे बढ़ाने के लिए अभियान था। समाज की स्थापना एक अलग तारीख 24 जून 1877 है क्योंकि उस समय लाहौर में एक आंदोलन केवल पंजाब में स्थित एक स्थानीय आंदोलन था। 40 में क्वेश्चन के मुद्रा बैंक कार्य क्या है जिसने हाल में भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया था? यह सूक्ष्म उद्यमों को पुनरावृत्ति प्रदान करता है। 41 नंबर क्वेश्चन है कि इसके उपापचय में यूरिया उत्पन्न होती है? प्रोटीन में होती है। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में किसने शपथ ली थी? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। क्वाशिक्योर रोग किसकी कमी से होता है? प्रोटीन की कमी से होता है। धुआंधार जलप्रपात
निम्नलिखित किस नदी पर स्थित है? नर्मदा नदी पर है। भारत के संविधान के अनुच्छेद का कौन सा शब्द नहीं दिया गया था? भाषा नहीं दिया गया था। भाषा प्रस्तावना में 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा स्वीकृति की गई, 26 जनवरी 1950 को लागू हुई थी। ये एक परिचयात्मक कथन है जो संविधान के दर्शन के उद्देश्य को व्याख्या करता है। 46वां क्वेश्चन के देशांतर पृथ्वी कितने समय क्षेत्रों को विभाजित करता है? 24 समय क्षेत्र के लिए। निम्नलिखित में कौन किसकी तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है? गामा किरण की सबसे कम होती है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान साइमन कमीशन के भारत के दौरे पर समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड इरविन। देश में आपातकाल के मामले में निम्नलिखित में कौन सा मौलिक अधिकार को निलंबित कर सकता था? राष्ट्रपति। 50 नंबर क्वेश्चन, पौधे को जड़ों को नीचे की ओर गति क्या करते हैं? धनात्मक गुरुत्वाकर्षण करता है। संताल विद्रोह कब हुआ था? 1855 में। निम्नलिखित में कौन प्रकाश वर्ष का किसका मापन है? अंतरिक्ष में दूरी। निम्नलिखित में कौन सी गंगा नदी सबसे लंबी सहायक नदी? यमुना का। किसकी त्वचा पर एक पृष्ठीय रक्त वाहिका दिखाई देती है? कछुआ। संविधान सभा का प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। पहली बैठक हुआ था। कैबिनेट मिशन 1946 को हुआ था। जेठ धारा प्रभाग निम्नलिखित किसका एक घटक है? पश्चिमी प्रभाग का। पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच में हुई थी? अकबर और हेमू के बीच में हुई थी। भारत के परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना की गई थी 1948 में। एक वृत्ताकार पथ के साथ गतिमान पिंड का वेग उदाहरण क्या है? त्वरित वेग। निम्नलिखित में कौन सा देश जून 2023 में ISSF जूनियर विश्व कप पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर आता? भारत। निम्नलिखित में कौन सा जलप्रपात झरना बिहार में है? उपरोक्त सभी। निम्नलिखित में कौन सा बौद्ध धर्म को 3 रत्नों में से एक है? अहिंसा। प्रधानमंत्री उनके मंत्रिपरिषद गोपनीयता का शपथ कौन दिलाता? भारत के राष्ट्रपति। नारवा पहाड़ खदान किस खनिज निवेश के लिए जानी जाती है? यूरेनियम के लिए जानी जाती है। यह झारखंड में पूर्वी सिंहभूमि में स्थित है। यह खान 456.62 हेक्टेयर में हुई है। इसका संचालन भारतीय यूरेनियम निगम लिमिटेड द्वारा किया जाता है। झारखंड सिंहभूम खनन पट्टी में है। अस्सी जादूगोड़ा 1951 में खोजा जाने वाला पहला यूरेनियम संक्षेप है। हेरिसेन के दरबार में कौन मंत्री रहते थे? समुद्रगुप्त रहते थे हेरिसेन के दरबार में। निम्नलिखित में किस तत्व को परमाणु संख्या 12 होती है? यह मैग्नीशियम का होता है। परमाणु द्रव्यमान 24 होता है। पादों में परिपक्व पत्तियों को फलों को गिरने को प्रेरित करने वाला पदार्थ किसके कारण उत्पादित होता है? एक्सल्विक अम्ल के द्वारा उत्पादित होती है। निम्नलिखित में कौन सा अम्ल ग्रामीण भारत में सांपों को संक्रमण रोकने के लिए व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है? कार्बोलिक अम्ल। अलकनंदा नदी किस नदी से निकलती है? सतोपत हिम से निकलती है। कुशासन के आधार पर डलहौजी ने ब्रिटिश साम्राज्य में निम्नलिखित में कौन सा राज्य हड़प लिया था? यह हड़प लिया था अवध को हड़प लिया था। निम्नलिखित में कौन सा भारतीय वंश का भारतीय यूनानियों को खदेड़ दिया था? मौर्य वंश ने खदेड़ दिया था। चंद्रगुप्त मौर्य एक भारतीय सम्राट थे जिन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म भारत वर्तमान राज्य बिहार में पटना में हुई थी। चंद्रगुप्त जन्म जो एक बुद्धिमानी राजनीतिक रूप में चतुर ब्राह्मण कुटिल की सहायता से 321 ईसा पूर्व में घनानंद के युद्ध में पराजित करके सिंहासन पर कब्जा कर लिया। वर्धन वंश राजा हर्षवर्धन का हर्ष में भी कहा जाता है। पुष्यभूति वंश के या वर्धन वंश का संस्थापक प्रभाकर वर्धन के पुत्र थे। गुप्त वंश 3री शताब्दी में मध्य लेकर 383 ईस्वी में शासन गुप्त वंश की स्थापना श्री गुप्त ने की थी। पहला नदी कारखाना हुगली नदी के तट में 1651 ईस्वी में किया था। वर्षा के दौरान किसी भी भूमि पर एक से अधिक फसल उगाने पर किस रूप में जाना जाता है? बहुफसलीय कृषि। भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 कितने प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान करती है? 6। पैसिव संकुचन के लिए आवश्यक आयन क्या है? कैल्शियम।